अजीज तलबा, 7वीं क्लास के। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 10 है हमारे पास उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज को हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि सबसे अच्छा जो है वो हीट का कंडक्टर इनमें से कौन सा है। तो आयरन जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। द इन्यूट और एस्किमो people in Greenland can keep warm inside igloos that are made of blocks of ice cube because ice is a good। तो ये स्कीमो और इन्यूट पीपल जो है ना वो होते हैं जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उधर के लोगों को कहते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के रखते हैं। ग्रीनलैंड वाले इग्लू होता है वो जो इस तरह करके गोल सा बना होता है बर्फ़ का। ठीक है, तो वो ब्लॉक्स का बना होता है। तो वो कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ आइस जो है वो क्या है, गुड। तो वो होते हैं गुड इंसुलेटर, यानी कि हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, वो हीट को आगे नहीं जाने देते। हीट लॉ इसीलिए वो अंदर से गर्म रहता है वो जो इग्लू होता है। तो हीट लॉस्ट बाय कन्वेक्शन करंट्स इन अ थर्मस फ्लास्क इज प्रिवेंटेड बाय। तो तो उसका आंसर है ये मेकिंग अ वैक्यूम, क्योंकि वो दो होती हैं, डबल लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, वो ग्लास की। ठीक है, तो वो इसलिए वो इसके अंदर में क्या होता है, हमारे पास वैक्यूम होता है। अ कोल फायर गिव्स आउट हीट मेनली बाय। जो कोयला है उससे जो आग निकलती है वो किस वजह से मेनली निकलती है, सॉरी हीट जो है उसके अंदर से वो किस जरिए से निकलती है। तो कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों के जरिए। ठीक है, दोनों अमल हो रहे थे। विंड्स फॉर्म बिकॉज एयर। तो विंड किस तरह बनती है, बिकॉज एयर, किस एयर की वजह से। तो विच इज़ कोल्ड इज़ लेस डेंस देन द हॉट एयर, यानी कि गर्म हवा जो है वो ऊपर चली जाती है और जो ठंडी हवा है वो नीचे आ जाती है। अब आगे हमारे पास ये कन्वर्जन्स है, ये वाला एमसीक्यूज पास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। अब आगे ये हमारे पास आ गई कन्वर्जन्स, यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने वाली हैं। तो पीछे जो हमने फार्मूले पढ़े थे उन्हीं के ज़रिए होनी है, ये साथ लिख दी हैं। तो फ़ारेनहाइट से जब सेल्सियस में जाना है, सॉरी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है हमने, तो ये एफ ये वाला फार्मूला लगाना है, C × 9/5 प्लस 32। तो ये सीधी सीधी कन्वर्जन होंगी। सेल्सियस की जगह पे क्या आ जाएगा, जो हमारे पास था 37 को 9/5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 98.6। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर पे करनी पड़ेगी आपको, यहाँ ज़बानी ज़बानी जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। आगे ये हो गया सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कितने, -273 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो ये तो पीछे पढ़ाया भी हुआ है, यानी कि डब्बे में, तो एमसीक्यूज है। तो बहरहाल ये सेल्सियस से केल्विन में जाने का फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि K = C+273, 273 माइनस वाला लिखें और माइनस आगे उसका फार्मूले में है वो वाला लिखें। तो ये इसी से फार्मूला बन जाता है C = K - 273। ये पीछे पढ़ा हुआ है हमने, तो उससे हो रही है। आगे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो सेल्सियस से केल्विन में वही फार्मूला जमा 273 वाला हो जाएगा, क्योंकि पहले से सेल्सियस से केल्विन में, तो अब ये केल्विन में जा रहा है। तो हमारे पास, यानी कि यहाँ पे तो सेल्सियस फाइंड करना था ना, इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि सेल्सियस को केल्विन में लेके जा रहे हैं हम लोग। तो C = 273, तो वो 273 की जगह 50 आ जाएगा। 50 = 273 आ गया 323 हमारे पास। आगे हमारे पास है डिग्री सेल्सियस बराबर है 373 केल्विन। तो K - 273 कर देंगे तो 373 में से 273 गया तो 100 आ गया। आगे हमारे पास -10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लेके जाना है डिग्री सेल्सियस को। तो K = C+273 लगेगा, तो -10 + 273। और ये कन्वर्जन लाजमी एक आधी पेपर में आनी होती है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट एंड टेम्परेचर की पीछे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वैसे, तो वो वाली ज़्यादा बेहतर होती है। ठीक है, जो शुरू में हम लोग पढ़ते होते हैं, चलो वहीं से करते हैं। शुरू में ये मुश्किल लिखी हुई है। तो हीट एंड टेम्परेचर वाली जो चैप्टर का शुरू है, वहीं पे जो पहले सफ़े पे लिखी हुई थी वो सबसे बेहतरीन और आसान तरीन डेफिनेशन है, बस वही वाली कर लेनी है। ये हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ द टोटल एनर्जी, यहाँ तक, सॉरी वेयर एज से पीछे यहाँ तक, और टेम्परेचर की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है। वैसे अगली लाइन भी कर लें तो बेहतर है। आगे व्हाट आर द यूनिट्स आर यूज टू मैयर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो मैयर करने के लिए साइंटिफिक टर्म्स में तो केल्विन यूज़ होता है, लेकिन हम लोग बेसिकली केल्विन ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर वो कहे डेली लाइफ में तो वो सेल्सियस कर लेना है आपने फिर। ठीक है,
आगे व्हाट आर द फिक्स पॉइंट ऑफ ए सेंटीग्रेड स्केल, तो इसके अंदर वो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वाले जो हैं वो टेम्परेचर्स लिख देने हैं। द फिक्स पॉइंट ऑफ सेंटीग्रेड स्केल और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट भी लिख देना बेशक, ठीक है, लेकिन वो ना लिखना तो ठीक है। वाटर आर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे व्हाट इज द टेम्परेचर नोन एज एब्सोलूट ज़ीरो, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो था वो हमारे पास ज़ीरो का वो था एब्सोलूट ज़ीरो, या उसको 0 केल्विन भी लिख लेते होते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन एक ही चीज़ होती है। आगे गिव द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर में डिफरेंस के लिए वही डेफिनेशन है जो इनकी लिखी हुई थी, वो बड़ी बेहतरीन लिखी हुई थी, वो वाली बस आप लोग याद कर लें। ये आ गई इंसुलेटर और ये कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर और कंडक्टर, यानी कि जिसमें से इसका उलट कर दो, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ऑल मेटल्स यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आगे ये कंडक्टर्स की और इंसुलेटर की जो एग्जांपल्स हैं वो भी दे सकते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो कंडक्टर अलो द इजी फ्लो ऑफ हीट और ये इंसुलेटर रेजिस्ट, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन बुक वाली जो मैंने बताई है वो ज़्यादा ठीक है। वाई डू बर्ड्स ऑफन फ्लफ आउट देयर फीदर्स इन कोल्ड वेदर, यानी कि वो अपने पर क्यों फैलाते हैं, यानी कि फुलाते हैं, सॉरी। तो ये वाला जो आंसर है ना बस इसका ये इतना ही कर लेना, ठीक है। वेदर टू क्रिएट अ लेयर ट्रैप्ड एयर टू दैट प्रोवाइड, यानी कि हवा अंदर फंस जाती है उनके उसके परों में, जो कि गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जो बॉडी छोड़ रही होती है। आगे नेम एंड डिफाइन 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ये हर साल पास्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की डेफिनेशन लिखनी है और साथ एक छोटी सी एग्जांपल। तो ये सही लिखी हुई है, ये वाली लिख लें, या बुक से याद की हैं तो बुक वाली लिख दें। व्हाट डज द फ्रेज हॉट एयर राइजेज मीन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल्स इन गैस, तो ये भी इसका भी यहीं पे, तो द हॉट एयर मीन्स राइजेज द पार्टिकल विद हायर काइनेटिक एनर्जी आर लेस डेंस एंड टेंड टू मूव अपवर्ड प्लेसिंग कूलर डेंसर एयर, यानी कि ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है। आगे डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, तो ये भी थोड़ा सा देख ही लें ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसा है यानी कि जिसकी वजह से जो यानी कि हीट है वो ट्रैप होती है अंदर, यानी कि स्पेस में जाती नहीं है, अर्थ तक ही रह जाती है, जो कि हमारे प्लेनेट को गर्म कर रही होती है। ये आंसर ठीक लिखा हुआ है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में फ़र्क लिख देना है आप लोगों ने, ठीक है, और उसकी थोड़ी सी वजाहत कर देनी है, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे एक्सप्लेन वाई देयर आर नो कन्वेक्शन करंट इन सॉलिड, सॉरी ये पहला जो था वो ए पार्ट का आंसर था, ठीक है, ये वाले का, और दूसरा जो है ये बी पार्ट का, ये वाला नो कन्वेक्शन करंट्स इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल क्लोज होते हैं और ये दूर दूर नहीं जा सकते, ठीक है, एक हद तक ही रह सकते हैं बाउंड्री। आगे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शोइंग हाउ कन्वेक्शन करंट्स हीट द वाटर इनसाइड इलेक्ट्रिक कैटल, तो इलेक्ट्रिक कैटल वाली अब है तो सही नहीं, बहरहाल ये थोड़ा सरसरी निगाह से पढ़ के चले जाएं, इस तरह का वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, वरना वो कैटल की जो है ना वर्कशीट्स में डायग्राम वो वाली देख लें, ठीक है, यही कैटल की एक डायग्राम है और तो कोई ख़ास नहीं है वर्कशीट्स में भी, तो बहरहाल उसने दी भी नहीं है तो रहने ही दें। बहरहाल ये इस तरह कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, ना ही ये आता है, इस तरह का कभी भी सवाल नहीं आया, ठीक है, बस एक तरह सरसरी निगाह से पढ़ जाए अगर आ जाए, लेकिन आप भी जाए तो मेरा ख्याल है चेंज वगैरह हो सकता है शायद, लेकिन हमारे टॉपिक का तो हिस्सा है, वैसे ना भी हो, लेकिन आपने सरसरी निगाह से पढ़ के ज़रूर जाना। आगे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की फॉर्मेशन, तो ये जो बेहतरीन चीज़ है ना वो यही वाला अगर लिख दें तो सबसे अच्छा है, ये वाले जो 4 पॉइंट हैं, ठीक है, सी ब्रीज के और ये वाले लैंड ब्रीज के, इससे ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, वैसे ये भी लिखा हुआ है लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है और वो आसान और थोड़ा लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है। बेशक लाइक बच्चे भी हैं वो ये वाला ना ही करें तो बेहतर है, जो बुक वाला है वो वाला करें। आगे हमारे पास है डिस्क्राइब हाउ अ वैक्यूम फ्लास्क प्रिवेंट्स द हीट ट्रांसफ़र, प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो वैक्यूम फ्लास्क वाला हर साल जो है 2 सालों से लॉन्ग में आ रहा है, जो आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 पॉइंट्स, इसकी डायग्राम और इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ से, इट कीप्स इट लगा लेना, हॉट ड्रिंक्स हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड बाय स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू ऑल 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। आगे ये हो गया
हाउ डज द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पे तो नहीं देखा हुआ है टीजी वाली में, टीचिंग गाइड में, तो यहाँ से ही लिखते हैं फिर यस, क्योंकि ये हीट को ट्रैप कर सकती है। ठीक है, हम इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ये पीछे सवाल पड़ा था, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेज है या मीथेन गैसेज हैं, वो अलो सनलाइट टू एंटर द अर्थ एटमोसफेयर एंड वार्म द सरफेस। जब व्हेन द अर्थ रेडिएट्स हीट बैक, यानी कि हीट यहाँ से भी तो बाहर जानी होती है वापस, एज इंफ्रारेड रेडिएशन की सूरत में ये जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं सारी हीट को, और यानी कि बाहर नहीं जाने देती, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से प्रिवेंशन हो जाती है। ठीक है, और हमारी अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। आगे ये वाला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विच हैज मोर हीट, अ फुल बाथ एट 50 डिग्री सेल्सियस और अ कप ऑफ टी, यानी कि किसके पास ज़्यादा हीट होगी, वो पूछ रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस कप के पास या टेम्परे या ये पूछ रहा है असल में कि 50 डिग्री सेल्सियस बाथ के पास यानी कि टब के पास ज़्यादा हीट है, या 85 डिग्री सेल्सियस कप के पास। तो जो फुल बाथ ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस है उसके पास ज़्यादा हीट है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा वाटर के मालिक्यूल मौजूद हैं। ठीक है, अ कप ऑफ टी, ये ठीक सवाल जवाब इसका लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी लिख लिया करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से छापा मारना है। ठीक है, अब आगे, वाई डज इट टेक लॉन्गर टू बॉयल कैटल वाटर देन टू वार्म द सेम कैटल ऑफ ए वाटर टू लोअर टेम्परेचर। तो इसका जवाब भी यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इट टेक्स लॉन्गर टू बॉयल अ कैटल ऑफ वाटर टू वार्म इट टू अ लोअर टेम्परेचर बिकॉज बॉइलिंग वाटर रिक्वायर्स द एडिशन ऑफ हीट, यानी कि उसको चेंज करने में भी, यानी कि उसका फेज जो है सॉलिड लिक्विड से गैस में, उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए होती है। फॉर्म अ लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन वाइल वार्मिंग, यानी कि सिर्फ गर्म करने के लिए, टू अ लोअर टेम्परेचर इन्वॉल्व राइजिंग इट्स टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग इट्स फेज, यानी कि फेज तो चेंज होना नहीं है, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ही इंक्रीज करना है। What would happen if you heat a saucepan, heated a water in saucepan made of material that is not good conductor of thermal energy? तो फिर वो गर्म नहीं होगा। If water is heated in a saucepan of material that is not good conductor of thermal, it will take longer heat the water and the saucepan itself may become hotter due to poor conduction, यानी कि इतनी जल्दी वो पानी गर्म नहीं होगा। If you get out of bed in the morning onto a tiled floor, यानी कि टाइल्ड फ्लोर यानी कि टाइलों पे चलें, योर फीट फील कोल्ड, यानी कि आपका पाँव ठंडा फील होगा। बट इफ़ यू वॉक ऑन अ कारपेट, कारपेट पे फील करें नंगे पाँव, तो आपको गर्म फील होगा। वाई देयर इज़ अ डिफरेंस, तो उसकी वजह ये है कि जो टाइलें हैं वो कोल्ड ठंडी इसलिए होती हैं क्योंकि ये बेटर कंडक्टर हैं हीट की, वाइल जो कारपेट्स हैं ये फील वार्म इसलिए गर्म फील करवाते हैं क्योंकि वो बेड यानी कि इंसुलेटर हैं, यानी कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, खाली स्पेसेस के अंदर। आगे, अ स्टूडेंट सेज दैट ब्लैंकेट कीप्स हर वार्म बिकॉज इट ट्रैप हीट, व्हाट वुड यू से टू हर, यानी कि वो ठीक कह रहा है। ब्लैंकेट कीप्स अ पर्सन वार्म बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड बाय देयर बॉडी, यानी कि जो बॉडी से हीट निकल रही है उसको बाहर नहीं जाने दे रही, जो कंबल है ब्लैंकेट कहते हैं। रिड्यूसिंग हीट लॉस टू द सराउंडिंग, यानी कि बाहर हीट के लॉस से बचा रही है। व्हाई डज द जैकेट पोटैटो कुक मच मोर क्विकली इफ यू पुट अ मेटल स्कीवर थ्रू इट। तो स्कीवर होता है यानी कि ये जिसके ऊपर तिक्के कबाब वगैरह नहीं आप लोग अंगीठी के ऊपर रख के लगा के तो उसको भूनते कबाबों को, वो होता है स्कीवर। मेटल स्कीवर होता है लोहे का राड, तो लोहे के वो जो तिक्के होती हैं सीखें जिनको कहते हैं, इज इंसर्टेड इन टू अ जैकेट पोटैटो, यानी कि ये पोटैटो एक हमारे पास है, इसके अंदर हमने ये इस तरह वो स्कीवर लगा दिया है मेटल का, वो सीख लगा दिया। अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि क्यों वो जल्दी क्या कहते हैं इतनी जल्दी वो कुक हो जाएगा। उसकी वजह ये है, अगर हम इसके बगैर इसको लगाएं यानी कि इसको भूनें यहाँ पे, तो इसको सिर्फ आउटर साइड से हीट मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये स्कीवर लगाया है, ये मेटल रॉड जैसे ही गर्म होगा ये कंडक्शन करेगा और ये इसको अंदर से भी हीट देगा, जिसकी वजह से वो जल्दी जो है वो पोटैटो जो है यानी कि आलू जो है वो जल्दी क्या होगा, कुक हो जाएगा, यानी कि पक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज के चैप्टर की एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।